अभी हम लोग मैथ्स 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में आपने मैथ्स 1 पढ़ा था, अब हम लोग मैथ्स 2 पढ़ रहे हैं। मैथ्स 2 में है प्रकरण 1 भूमिति के मूलभूत संबोध। ये पहले चैप्टर का नाम है भूमिति के मूलभूत संबोध। तो आप ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में आपको भूमिति के बारे में पढ़ना है। भूमिति जिसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो भूमिति का क्या मतलब है पहले उसको देखते हैं। भूमिति का अर्थ है भू प्लस मिति, अर्थात भूमि का मापन। अतः भूमिति का आरंभ भूमि के मापन से ही माना जाता है। तो अगर आप भूमिति को ध्यान से देखें तो इसका नाम आया कहाँ से। तो जब शुरुआत हुई ना तो भूमिति की, तो क्या किया जाता, शुरुआत में लोग जमीन को नापते थे। भू मतलब क्या हुआ, भूम, मित मतलब मापन, जमीन को नापते थे। तो उसी से भूमिति का शुरुआत हुआ है। तो आप देखिए, तो अगर 3 गणित पढ़ते हैं आप, अंक गणित जिसमें अंकों का गणित होता है, एक बीज गणित जो अलजबरा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसमें वो अक्षरों का गणित होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी। और ये तीसरा जो आप पढ़ने जा रहे हैं भूमिति, जो कि आकृतियों का गणित होता है, मतलब यहाँ पे आकृतियां बनाई जाएंगी। तो भूमिति मतलब भूमि के मापन से आया हुआ है, पर अभी तो इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया है। तो आप हम लोग पढ़ेंगे कि भूमिति जो है आकृतियों का गणित है। लेकिन कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप सबसे छोटी से छोटी आकृति क्या बना सकते हो, तो कोई भी बोलेगा कि सबसे छोटी से छोटी आकृति क्या बनेगी, बिंदु। तो आकृति पे आ रहे हैं, तो सबसे पहली आकृति होती है कौन सी, बिंदु। तो पेंसिल की नोक द्वारा बने छोटे से छोटे चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। पेंसिल की नोक द्वारा बने छोटे से छोटे चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। तो पेंसिल की नोक से छोटा जो चिन्ह आप बना दीजिए वही बिंदु है। बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये बिंदु है। हमने क्या किया, इसे पेन से एक ऐसा छोटा से छोटा आकृति बना दिया। अब इससे छोटा आकृति आप क्या बना सकते हैं, बस जो सबसे छोटी आकृति आप किसी पेन या पेंसिल से बना सकते हैं वही बिंदु है। तो इसको लेकिन ध्यान रखना, ये बिंदु पी है। जैसे मैंने इसको बिंदु पी, बिंदु ए भी नाम दे सकते हैं, बिंदु बी भी नाम दे सकते हैं। पर यहाँ पे जो बिंदु है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इस बिंदु पे मैंने जो अक्षर लिया वो कैपिटल लेटर लिया है। अंग्रेजी का बड़ा अक्षर आपको हमेशा यहाँ पे लेना है। अब संख्या रेखा क्या होती है, संख्याओं को रेखा पर एक निश्चित दूरी पर लिखा जाता है, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे आप देखिए, इसको आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसे रेखाएं हैं, इन रेखाओं पे जब हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए इस रेखा है, इस रेखा पर संख्या को प्रदर्शित किया गया है, इसको बोलेंगे संख्या रेखा। इसको जैसे इस बिंदु का नाम U है, इस बिंदु का नाम T है, इस बिंदु का नाम Q है, इस बिंदु का नाम O है, इस बिंदु का नाम C है। ऐसे सब बिंदु के अलग अलग नाम है और सबके अलग अलग मान भी है संख्यात्मक। जैसे O बिंदु का मान 0 है, A बिंदु का मान 1 है, R का मान -3 है। तो इस तरीके से ये जो संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है रेखा पर, उसको बोला जाता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे क्या क्या चीज होता है, जरा ध्यान से देखिए। ध्यान रखिए, संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है। बीच में कौन रहता है, शून्य। बाईं तरफ ऋण संख्या होती है और दाईं तरफ धन संख्या होती है। देखिए, शून्य के बाईं तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड ऋण संख्या, और शून्य के दाईं तरफ जाएंगे राइट साइड धन संख्या। अतः संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम बाईं तरफ लेफ्ट साइड जाते हैं, संख्या छोटी होती जाती है, जबकि संख्या रेखा पर जैसे जैसे दाईं तरफ अर्थात राइट साइड जाते हैं, संख्या बड़ी होती है। इसको समझिए जरा, बहुत आसान है। इस संख्या रेखा पे अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं और मैं बाईं तरफ जाऊं तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। ध्यान से देखिए, ये संख्या 6 है, उससे बड़ी, उससे छोटी 5। अब मैं बाईं तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट साइड, ये देखिए 4 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, 2 उससे छोटी, 1 उससे छोटी, 0 उससे छोटा, 0 से भी छोटा -1, -1 छोटा -2 भी छोटा -3 से भी छोटा -4 से भी छोटा -5। इस तरीके से जैसे से हम बाएं तरफ जाते हैं संख्याएं छोटी होती जाएंगी। और अगर यहां से चलना शुरू करूं, जैसे जैसे मैं दाएं तरफ जाऊंगा संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। जैसे -4 है, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, -2 से भी बड़ा -1, -1 से भी बड़ा 0, 0 से भी बड़ा 1, 1 से भी बड़ा 2, 2 से भी बड़ा 3। इस तरीके से जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, बड़ी होती जाती है। तो जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे संख्याएं छोटी होंगी, जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे संख्याएं बड़ी होंगी। तो ये चीज यहाँ पे लिखाया है। अब बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु के संख्यात्मक मान को उस बिंदु का
निर्देशांक कहते हैं। जैसे ऊपर संख्या रेखा पर बिंदु बी का निर्देशांक और बिंदु टी का निर्देशांक है। ध्यान से समझिए, ये आपका संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर बिंदु का जो संख्यात्मक मान होता है उसी को निर्देशांक बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बिंदु का निर्देशांक। तो बहुत आसान, समझ लीजिए जरा। बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जो भी बिंदु है उसका जो उसके सामने उसका जो संख्यात्मक मान है उसी को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक कितना है? बिंदु P का निर्देशांक -1 है, क्योंकि P का संख्यात्मक मान यहाँ कितना है? -1। तो बिंदु P का निर्देशांक -1। अगर मैं बोलूं बिंदु B का निर्देशांक कितना है, तो बिंदु B का संख्यात्मक मान यहाँ 2 है, इसलिए बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा? 2। मैं बोलूं यहाँ बिंदु D का निर्देशांक कितना है, तो बिंदु D का संख्यात्मक मान 4 है, इसलिए बिंदु D का निर्देशांक कितना है? 4। तो निर्देशांक समझ गया कि वो बिंदु का जो संख्यात्मक मान रहता है उसी को उसका निर्देशांक कहते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण दिया है कि बिंदु B का निर्देशांक 2 है, बिंदु T का निर्देशांक -5 है। यहाँ देखिए, बिंदु B का निर्देशांक 2 है और बिंदु T का निर्देशांक -5। ऐसे आप सबका भी निकाल सकते हैं। किसी कोई भी बिंदु आपसे पूछा जाए आप उसको देख के बता सकते हैं कौन उसका निर्देशांक कितना है। अब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए है कि बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। आप क्या करिए, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटा दीजिए। घटा दीजिए मतलब माइनस कर दीजिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आएगी। इसका देखिए सूत्र भी है, और यही एक सूत्र है जो आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। बहुत आसान सूत्र है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, बस इतना ही सूत्र है कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी निकालने का सूत्र क्या है? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। मतलब बड़े वाली संख्या में छोटी संख्या को आपको क्या करना है? माइनस करना। अब इसमें कुछ चीजें बोला है, याद रखिए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणेतर वास्तविक संख्या होती है, अर्थात दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणेतर वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ ऋणेतर से आपको कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग ऋणेतर मतलब ऋणात्मक समझते हैं, ऐसा नहीं। ऋणेतर मतलब ऋण को छोड़कर। तो ऋण को छोड़ के बचा क्या? 0 बचा और धन वाली संख्या बची। तो कभी भी ध्यान रखिए, दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो कभी भी आप दूरी निकालेंगे वो हमेशा प्लस में आएगी, दूरी कभी भी माइनस में नहीं। ऋण संख्या जो बड़ी दिखती है वास्तव में वह छोटी होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई बोले कि 5 और 10 में कौन बड़ा है, ये देखिए 5 है और 10, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो 5 और 10 में आप तुरंत बोल देंगे 10 बड़ा है 5 छोटा है। बिल्कुल सही, 10 बड़ा 5 छोटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अगर यही -10 और -5 हो तो इसमें कौन बड़ा है? तब इसमें -5 बड़ा रहेगा और -10 छोटा रहेगा। तो क्लियर, ध्यान लीजिए। अब प्लस वाली संख्या में तो आपको कंफर्म है कि 10 बड़ा है 5 छोटा, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। माइनस वाली संख्या में जो संख्या छोटी दिखती है वास्तव में बड़ी रहती है, जो संख्या बड़ी दिखती है वास्तव में वो छोटी होती है। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया है कि -10 और -5 में -10 छोटी संख्या है, -5 बड़ी संख्या है, क्योंकि माइनस वाली संख्या जो बड़ी दिखती है वास्तव में वो छोटी होती है और जो छोटी दिखती है वास्तव में वो बड़ी होती है। तो माइनस वाली संख्या में ध्यान रखिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि अगर एक संख्या माइनस में है एक संख्या प्लस में है तो हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी रहेगी, माइनस वाली संख्या छोटी रहेगी। अब आगे एक चीज और है यहाँ पे, मध्यता। मध्यता मतलब होता है कि मध्य में कौन। तो अगर मान लीजिए 3 बिंदु है ABC और वो एक रेखी है। एक रेखी का मतलब होता है एक रेखा पर है। जैसे देखिए ABC 3 बिंदु है, एक रेखा पर है। तो एक रेखी होने का मतलब होता है वो कैसे? एक रेखा पर है। अगर 3 बिंदु एक रेखी है तो उसे ऐसे A', B', C ऐसे लिखा जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर 3 बिंदु एक रेखी हैं तो उनको ऐसे A', B', C अगर आप लिख दिए ना, आप जानते हैं गणित में सब चीज प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ अगर केवल इतना ही लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा तो इससे तुरंत समझ में आ जाएगा ये डैश लगा हुआ मतलब ये तीनों बिंदु कैसे हैं? एक रेखी है। अगर तीनों बिंदु एक रेखी हैं
तो यहाँ पर हमें ये पता करना कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, बी है। यहाँ बीच में कौन है, बीच में बी है। तो बी जो है वह ए और सी के मध्य में है, बीच में मतलब मध्य में है, तो बी ए और सी के मध्य में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बिंदु बी है, ए तथा सी के मध्य होता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे इसमें बी मध्य में है, इसमें कौन, सी मध्य में है, इसमें कौन, ए मध्य में है। तो यहाँ लिखेंगे तो ए डैश बी डैश सी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ए डैश सी डैश बी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो सी डैश ए डैश बी लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ बिंदु बी मध्य में है, यहाँ बिंदु सी मध्य में है, यहाँ बिंदु ए मध्य में है। लेकिन इसको अगर दूरी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी ले लीजिए और बी से लेके सी तक की दूरी ले लीजिए। ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो ये पूरा ए सी मिल जाता है। ध्यान से देखिए, अगर एक बार आप यहाँ से ए से बी तक दूरी लीजिए और फिर ये बी से सी तक दूरी लीजिए, एक बार ए बी की दूरी, एक बार बी सी की दूरी, ये दोनों दूरी जोड़ दीजिए तो पूरा ए सी मिल जाता है। यहाँ डी मतलब होता है दूरी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। तो अगर लिखा है डी ए कॉमा बी, ऐसे ब्रैकेट में, डी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे ऐसे डी ए बी से लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा ए बी के बीच की दूरी को क्या लिखा, डी ए बी, और बी सी के बीच की दूरी को क्या लिखा, डी बी सी, मतलब बी और सी के बीच की दूरी। तो अगर ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, डी ए सी। तो ऐसे देखिए, डी ए बी प्लस डी बी सी, डी ए बी प्लस डी बी सी बराबर डी ए सी। यहाँ से देखिए, डी ए बी प्लस डी बी सी बराबर डी ए सी, मतलब ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी ले लीजिए और फिर बी सी मतलब बी से सी तक की दूरी ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा ए से सी तक आपको मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा आपका है डी, अगर मैं ए से लेके सी तक की दूरी ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे, डी ए सी बोलेंगे। देखिए, डी ए सी का मतलब ए और सी के बीच की दूरी, डी सी बी का मतलब सी और बी के बीच की दूरी, डी ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए, डी ए सी मतलब ए सी के बीच की दूरी, डी सी बी मतलब सी और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ अगर मैं ए सी में सी बी जोड़ दूं, ये देखिए, यहाँ से एक मैं और समझाता हूं, ए मेरा, ये देखिए, ए सी है, ए से लेके सी तक की दूरी, और ये सी बी, सी से लेके बी तक की दूरी, तो डी ए सी प्लस डी सी बी बराबर डी ए बी। इसको अगर मैं संख्या लेके समझाऊं, मान लो अगर मैं बोलूं कि ऐसे देखिए, ए आपका है ए बी सी, अगर ए बी मान लो 3 है और बी सी मान लो 2 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 2, तो ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो ए सी कितना हो जाएगा 5, मतलब 3 और 2 जोड़ देंगे। तो यही यहाँ पे देखिए, डी ए सी प्लस डी सी बी बराबर डी ए बी। ध्यान से देखिए, डी ए सी प्लस डी सी बी बराबर डी ए बी, डी ए सी मतलब ए और सी के बीच की दूरी प्लस डी सी बी मतलब सी और बी के बीच की दूरी बराबर कितना होगा, डी ए बी। तो डी ए सी प्लस डी सी बी बराबर डी ए बी। ऐसे ही लास्ट देखिए, इसमें कैसे लिखेंगे, डी सी ए प्लस डी ए बी बराबर डी सी बी। मतलब पहले छोटा छोटा भाग लेने का, जैसे ये छोटा भाग को क्या बोलेंगे, सी ए वाले छोटे भाग को क्या बोलेंगे, ए बी, फिर पूरा बड़ा ले लेने का, सी बी। पहले छोटा भाग कौन है, डी सी ए, दूसरा छोटा भाग कौन है, डी ए बी, तो पूरा डी सी बी। तो कैसे लिखेंगे, डी सी ए प्लस डी ए बी बराबर डी सी बी, डी सी ए प्लस डी ए बी बराबर डी सी बी। तो यहाँ मध्यता संबंध का मतलब हुआ कि बीच में कौन संख्या है। तो बीच में संख्या बराबर यहाँ से भी देखो, अगर केवल मैं इतने से आपको समझाऊं कि इतने से कैसे समझ में आएगा बीच में कौन है, तो ये बहुत आसान है। जैसे ये आप जो प्लस कर रहे हो ना, उसमें देखो कि कौन 2 बार आ रहा है, वही बीच में रहेगा। जैसे कि ए बी बी सी, इसमें बी दोनों में आ रहा है,
तो बी बीच में। यहां देखिए DAC प्लस DCB, तो बीच में कौन आ रहा है? C। ये देखो C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो बीच में कौन हो गया? C। DCA प्लस DAB, ए देखो इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए दोनों में आ रहा है, तो ए कहां पे आ गया? बीच में। ये आपका हो गया मध्यता संबंध।